हेलो, माई सेल्फ विजेता सिंह तंवर एंड वेलकम टू द क्लासेस। हम लोग ज्योग्राफी क्लास 9 की सीरीज कर रहे थे जिसमें क्लाइमेट चैप्टर चल रहा था, है ना। चैप्टर 4 चल रहा था, क्लाइमेट। चैप्टर 4 है क्लाइमेट। एक्चुअली दो सीरीज चल रही है ना, आर्ट एंड कल्चर की, और ये तो कंफ्यूजन हो जाता है। वहाँ 6 चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर 4 है। इसमें पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं ना क्लाइमेट का। तो हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना। अब हम इसे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों कहते हैं? इंडिया के जो मॉनसून है इसे हम मॉनसून टाइप ऑफ भारतीय मॉनसून क्यों कहते हैं इसको, है ना। इस क्लाइमेट को हम, भारत का जो क्लाइमेट है उसको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों कहते हैं? इसका कारण है, क्योंकि देखिए क्या है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हम कहते हैं कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। कैसा है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना। तो अभी ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है वो 6 मंथ्स तो क्या रहता है, जो विंड की डायरेक्शन होती है वो एक साइड रहती है, एंड अदर जो 6 मंथ्स होते हैं उसमें जो विंड की डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल उसकी रिवर्सल होती है, उल्टी होती है। तो अगर इस तरह का फीचर कहीं पाया जाता है तो उस जगह का जो क्लाइमेट होता है उसको हम मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। अब इंडिया में क्या होता है कि ये जो साउथ, हम कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट टाइप ऑफ जो, मतलब साउथ वेस्ट से जो हवाएं चलती है ना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो हवाएं चलती है वो 1 जून से लेकर 1 दिसंबर तक चलती है, राइट। और जो नॉर्थ ईस्ट से जो हवाएं चलती है वो 1 दिसंबर से लेकर देन 1 जून तक चलती है ना। तो ये 6 महीने साउथ वेस्ट डायरेक्शन से चलती है और 6 महीने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चलती है, ठीक है। ये इसीलिए हम लोग इसको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। अब हम इंडिया के मॉनसून के बारे में बात करें, है ना। चलिए, द सीजन, हमारे इंडिया में जो सीजन है उसकी बात करते हैं। अब देखिए, अब एक पहले इसको बताने से पहले मैं एक चीज बताती हूँ आपको कि देखिए क्या होता है। हम लोग फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इस चीज को ना, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ओके, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ऐसे नहीं कि चीजें कहाँ जा रही है, पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो हालांकि 9th क्लास की जो बुक है उसमें इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, पर मैं आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से, है ना, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो 11th स्टैंडर्ड में भी चीजें सेम वापस हम लोग वापस करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पे है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर है 23.5 डिग्री साउथ, है ना। अब जब हम बात करते हैं मार्च और सितंबर की, मार्च और सितंबर में जो सन होता है वो यहाँ पर होता है 0 डिग्री इक्वेटर के जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये 0 डिग्री इक्वेटर पे ये सीधी इसकी सन की रेस पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा। प्रेशर लो हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे प्रेशर लो होगा तो यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पर भी हाई प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसे पड़ेगी, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? लो होगा। टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर हाई होगा, है, इस तरह से होगा। तो अब जो हवाएं हैं वो कैसे जाएगी? वो इस तरह से जाने लगेगी, वहां से इधर आने लगेगी, है ना। फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो विंड्स होती है उनका डायरेक्शन यही होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे एक महोदय है फेरल। कौन है? फेरल। उनका कहना ये है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो हवाएं हैं वो कैसे चलती है? क्लॉकवाइज चलती है ना। और साउदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं कैसी चलती है? एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वापस बताती हूँ। देखिए 0 डिग्री इक्वेटर है ना, ये हम बात कर रहे हैं मार्च और सितंबर की। 0 डिग्री जो इक्वेटर है उस पे सन जो है परपेंडिकुलर उसकी रेस पड़ रही है, तो टेम्परेचर कैसा है? हाई है।
प्रेशर कैसा हो गया, लो हो गया। अब वही हम बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, वहां कंपैरिजन टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा, तो प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। तो हमेशा जो हवाएं होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, ठीक है। तो हाई प्रेशर से विंड का डायरेक्शन कैसा होगा, लो प्रेशर। तो ये स्ट्रेट ऐसे आ रही है, ऐसा आ रही है, हाँ ये एज्यूम करो ऐसा आ रही है, पर ऐसा आती नहीं है, आना ऐसे चाहिए लेकिन ऐसे आती नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, फेरल कहते हैं कि जो अर्थ है उस पे जो विंड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती है क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में चलती है एंटी क्लॉकवाइज। हमें पता है ना कि हमारी जो अर्थ है वो एक एक्सिस पे घूम रही है, ठीक है, क्या कर रही है, एक एक्सिस के ऊपर घूम रही है ना, इसलिए इसकी डायरेक्शन भी हो रही है ना, इसलिए इसलिए अगर यूं जा रही है तो घूमते घूमते ये कहाँ आ जाएगी, यूं आ जाएगी, घूम रही है तो घूमते घूमते यहाँ आ जाएगी जहां से चली है, और जब वो चलने लगेगी तो घूमते घूमते यहाँ नहीं आएगी क्या, ठीक है। सिमिलरली ये जो है ये कैसे चल जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज चली जाएगी, है ना। तो अब ये कैसे जा रही है, इस तरह से, और ये वाली कैसे आ रही है, इस तरह से, हाई प्रेशर। तो यहाँ पर एक कन्वर्जन जोन क्रिएट हो जाता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, ITCZ, एक कन्वर्जन जोन है ना, एक ट्रांजिशन, मतलब ICTZ, सॉरी IC ICTZ, है ना, एक कन्वर्जन जोन, ट्रांजिशन जोन, एक कन्वर्जन ट्रांजिशन जोन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये जो ट्रांजिशन होता है इसी को हम आगे बताऊंगी मैं इसके बारे में, ठीक है। ये ट्रांजिशन जोन, अब जब ये जो शिफ्ट होता है, जैसे सन की रेस जैसे अगर ऊपर शिफ्ट हुई तो ये ICTZ भी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। और अगर ये जो सन की रेज नीचे शिफ्ट हुई, ये सन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये हमारी अर्थ घूम रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है ना। कभी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होगा वो सन के सामने होगा, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सामने होगा, है ना। तो उस कंडीशन में ये जो जोन है ये भी ऊपर और नीचे शिफ्ट होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम इस तरह से बात कर रहे हैं, अब ये तो एक तरीका हो गया, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि अब इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो हमारी जो हवाएं हैं उसका डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया, है ना। तो एक तो देखिए यहाँ से आ रही है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से एक तरह की हवाएं आ रही है ना। और ये कहाँ से आ रही है, ये साउथ ईस्ट से दूसरी तरह की डायरेक्शन आ रही है। तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड और ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, कौन सी विंड हो गई, एक तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड और एक नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, है ना। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, है ना, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो मॉनसून जो आता है वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से ना आके साउथ वेस्ट जो विंड होती है उससे आता है। अब आप कहेंगे ये चमत्कार कैसे हुआ, तो अब वो हम आपको बताते हैं कि ये चमत्कार कैसे हुआ। देखिए अब क्या होता है कि हमें पता है कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है ना। ये जो हवाएं आ रही है वो इस तरह से आ रही है और यहाँ से जो हवाएं जा रही है वो इस तरह से जा रही है ना। अब क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है उसकी वजह से, है ना, एक फोर्स अप्लाइड होता है जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अब इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये जो हवाएं होगी ये 0 डिग्री इक्वेटर से टर्न हो जाएगी, यानी ये हवाएं यूं आके यूं चली जाएगी, ठीक है, इस तरह से चली जाएगी, है ना, इस तरह से चली जाएगी। तो अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये साउथ वेस्ट हो गई। तो ये जो पूर्वा पवने जो आ रही है, दक्षिण पूर्वी पवने जो व्यापारिक पवने जो आ रही है वो कैसी हो जाएगी, साउथ वेस्ट आगे जाके साउथ वेस्ट हो जाएगी ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, है ना। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये जो विंड्स होगी ये कैसी हो जाएगी, साउथ वेस्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है। तो पहले हम एक इंडिया का मैप बनाते हैं, ठीक है, सुंदर सा। ये एक इंडिया का मैप बना लिया हमने। अब देखिए क्या होता है कि
ये यहाँ पर नीचे कहीं पर हम नीचे कहीं पर इक्वेटर है, और भी नीचे होगा लेकिन हम 0 डिग्री इक्वेटर यही मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है। और यहाँ पर है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब जब हम गर्मी की बात करते हैं, अगर गर्मी में सन रेज यहाँ पर आएगी तो ये टेम्परेचर कैसा होगा, हाई, तो प्रेशर कैसा होगा, लो होगा, है ना, प्रेशर लो होगा। तो अब ये प्रेशर लो होगा तो यहाँ पे ओशियन में प्रेशर कैसा होगा, यहाँ पे प्रेशर हाई है ओशियन में, यहाँ पे तो टेम्परेचर लो है क्योंकि, है ना, तो प्रेशर हाई है। तो यहाँ से जो हवाएं होगी वो इस डायरेक्शन में चलेगी, है ना, जो हमने बताया था ना, जो 6 महीने जो हवाएं चलती है 1 जून से 1 दिसंबर तक हवाएं कैसे चलेगी, इस डायरेक्शन में चलेगी। वहीं अगर सर्दी की बात करें, जब सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चलेगी यानी 0 डिग्री से भी नीचे 23.5 साउथ में, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ प्रेशर हाई हो जाएगा ऊपर की तरफ, है ना, नॉर्थ, यहाँ पे इंडिया में जब प्रेशर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, यानी हवाएं कैसे आएगी, ऐसे आएगी, यानी अर्थ से सी की तरफ आएगी। पहले सी से अर्थ की तरफ आ रही थी, अब अर्थ से सी की तरफ आएगी। तो यहाँ तो रेन की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रेन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। रीजन बीइंग कि ये समुद्र से क्या होता है, मॉइस्चर को लेके आती है हवाएं। ठीक है, अब हमने पहले जान लिया कि भाई ये इस तरह से क्यों आ रही है, ये विंड्स ऐसे क्यों आ रही है, ये विंड्स ऐसे इसलिए आ रही है क्योंकि ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से डाइवर्ट हो गई। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक कि किस तरह से हो रहा है, कि कब कहाँ सूर्य चमक रहा है, कब जून में कहाँ हो रहा है, दिसंबर में कहाँ हो रहा है, और मार्च सितंबर में कहाँ हो रहा है, तो क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम सीजन्स पे आते हैं, तो अब हमें क्लियरिटी से चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए देखिए, द सीजन, the changes in weather condition of India can be broadly categorized into 4 पैटर्न, है ना, जो 4 पैटर्न्स पे हमारा इंडिया का सीजन है, वो द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून और द रिट्रीटिंग मानसून। तो अब देखिए सीजन को 4 भाग में डिवाइड किया है। अगर इंडियन मानसून की बात करें, है ना, इंडियन मानसून की बात करें तो इंडियन मानसून 2 भागों में। अब साउथ वेस्ट समझ में आ गया ना, अब उसको साउथ वेस्ट को साउथ ईस्ट मत करना कि भाई साउथ ईस्ट से आ रही है हवाएं, हवाएं तो साउथ ईस्ट से आ रही है, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स है वो, लेकिन क्या हो रहा है, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स वो ICTZ मतलब 0 डिग्री जो इक्वेटर है वहां से क्या हो रही है, वो डाइवर्ट होके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से शो हो रही है कि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, और दूसरी कौन सी आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से। तो ये 2 ही टाइप का मॉनसून है, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। अब साउथ वेस्ट भी 2 टाइप का है, एक तो कहेंगे हम इसको अराइवल ऑफ मॉनसून, ठीक है, एक कहेंगे रिट्रीवल, एक रिट्रीवल ऑफ मॉनसून, यानी मॉनसून का आगमन और मॉनसून की वापसी। ठीक है, ये वाला जो टाइम पीरियड है वो है 1 जून से 15 सितंबर, है ना, 15 सितंबर। ठीक है, और रिट्रीवल जो है वो कब से है, वो 15 सितंबर से 1 दिसंबर। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में जो मॉनसून आता है वो कौन सा है, वो 2 ही तरह के, मतलब जो वो 2 ही तरह का सीजन है। देखो ये वाले तो सीजन हो गए, है ना, और ये वाला क्या हो गया, ये मॉनसून हो गया। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, और 4 तरह के सीजन, एक तो अराइवल ऑफ मॉनसून, रिट्रीवल ऑफ मॉनसून, एक होगा विंटर, विंटर सबको पता है, और समर भी सबको पता है। विंटर कब से है, 1 दिसंबर से लेकर 28 फेब, है ना, और समर कब से है, 1 मार्च से लेकर 31 मई, क्योंकि जून में तो थोड़ा थोड़ा बारिश बारिश आना शुरू हो जाती है ना, तो अराइवल ऑफ मॉनसून शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो है हमारी सीजन, अराइवल ऑफ मॉनसून, रिट्रीवल ऑफ मॉनसून, विंटर और समर, ये तो हो गए सीजन। और साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, क्लियर है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं,
द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून का मतलब वही होता है अराइवल ऑफ मानसून, एंड रिट्रीटिंग मानसून का मतलब होता है कि वो वापस जो जाने वाला, वापसी वाला जो मानसून होता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, द कोल्ड वेदर सीजन, सबसे पहले हम कोल्ड वेदर सीजन की बात करते हैं। अब कोल्ड वेदर सीजन में क्या होता है, इंडिया हैज कोल्ड वेदर इन द विंटर दैट बिगिंस इन मिड नवंबर। हमने बात की कि मिड नवंबर से फरवरी तक, है ना, नवंबर से मिड नवंबर, 1 दिसंबर से हमने बात की थी ना, तो 1 दिसंबर से 28 फरवरी। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये डाइवर्सिटी का कंट्री है ना, कहीं पर कैसा होता है, अगर हम जैसलमेर की बात करें तो वहां तो देखने को कोई बारिश नहीं मिलती है ना, तो हम क्या कहें, है ना। और जो अगर आप साउथ में चले जाओगे तो वहां पे क्या है, वहां पे 12 मास गर्मी है, 12 मास बारिश है। ठीक है, तो अलग अलग डाइवर्सिटी है, लेकिन हम एक ओवरऑल अगर एक पर्टिकुलर चीज की बात करें कि अगर ऑन एन एवरेज लेके चले तो ये है ना, मिड नवंबर से फरवरी तक। इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया कोल्ड रहता है ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या रहता है, कोल्ड रहता है, ठंडी में। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट, दिसंबर और जनवरी कैसे रहते हैं, कोल्डेस्ट, सबसे ज्यादा ठंडे मंथ्स इन नॉर्थ इंडिया। तो सदर्न पार्ट ऑफ, जो देखो मैंने आपको बताया था ना, मॉडरेट रहता है, जो सदर्न पार्ट है वो मॉडरेट रहता है, बहुत ही लो टेम्परेचर रहता है, डू नॉट एक्सपीरियंस वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एक्सपीरियंस नहीं करते, वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, और थोड़ी मतलब गर्मी टाइप रहती है वहाँ पे ना, आराम से आप शॉर्ट्स में घूम सकते हो। फ्रॉस्ट इज अ कॉमन फिनोमेना, है ना, फ्रॉस्ट यानी क्या होता है, जो धुंध होती है, जो धुंध होती है वो नॉर्दर्न प्लेन में कॉमन है ना, और हिमालयाज में क्या होती है, स्नोफॉल होती है। और विंटर्स में, अगर ड्यूरिंग विंटर्स की बात करें, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कौन सी, जो जमीन से सी की तरफ आ रही है, वो क्या करती है, पूरे कंट्री में ब्लो करती है। ठीक है, क्योंकि जो हमने बात की थी कि जो गर्मियों में क्या, सर्दियों में जो होता है वहां का कैसा हो जाता है, जो प्रेशर जो होता है वो कैसा हो जाता है, सर्दियों में प्रेशर हाई हो जाता है ना, तो वहां से क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो करती है। इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया द वेदर ड्यूरिंग द विंटर इज ड्राई, यानी विंटर कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, है ना। कोस्ट ऑफ तमिलनाडु द विंड्स ब्लो फ्रॉम द, अब तमिलनाडु के कोस्ट, अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि किसी भी जगह के पास में अगर कोई वाटर बॉडी है तो उस वाटर बॉडी का इफेक्ट उस पर होता है। वहां से अगर हवा चलती है तो वो कैसे आती है, उस जमीन पे आती है और वहां पे उस जगह को इफेक्ट करती है ना, तो वहां पे थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलती है। Receive some amount of rainfall during the winter. Other characteristic feature of the winter season experience over the north plain in the flow of the cyclonic distribution from the west and northwest. कुछ cyclonic disturbances भी होते हैं west and northwest में। The winter rainfall is locally known as महावट, जिसे हम क्या कहते हैं, मावट कहते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम हॉट सीजन पे आते हैं। हॉट सीजन वो कौन सा वाला सीजन है, जब सन कहाँ पे होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, जून वाला टाइम है ना। द सी हैज अ मॉडरेट इन्फ्लुएंस ओवर द पेनिनसुलर रीजन। तो कहाँ पे मॉडरेट इन्फ्लुएंस होता है, पेनिनसुलर रीजन में, क्योंकि नीचे की तरफ क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, प्रेशर हाई होता है ना। तो विंटर्स आर नॉट एज डिस्टिंक्ट इन द नॉर्थ। द हॉट वेदर सीजन इंडिया रेफर टू एज समर। जो हॉट वेदर सीजन होता है उसे किससे इंडिकेट करते हैं, समर से, और कहाँ से, मार्च से और मिड जून तक ये चलता है। इन इंडिया समर इज कॉज्ड ड्यू टू अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। अब सन का क्या हो गया, 0 डिग्री से कहाँ चला गया, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, यानी नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो गया उसका। ठीक है, शिफ्ट ग्लोबल हीट बेल्ट नॉर्थवर्ड। अब जो ICTZ कहाँ पे शिफ्ट हो गया, वो वहां पे शिफ्ट हो गया नॉर्थ में। लू जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है ना, जो दिन में काफी धड़ल्ले से चलती है ना। इन नॉर्थ इंडिया डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन। जो धूल की आंधियां होती है वो भी बहुत कॉमन होती है इन मंथ ऑफ मे, है। और दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड विद वॉलेंट विंड, टोरेंशियल डाउनपोर ऑफन कंप्लेन बाय हेल प्री मानसून। अब इस टाइम में प्री मानसून भी आते हैं। प्री मानसून यानी मानसून से पहले का जो थोड़ी बहुत छीटाछाटी होती है ना, उसको प्री मानसून कहते हैं। शावर्स, जैसे केरला और कर्नाटका में मैंगो शावर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मैंगो के पकने में मदद करते हैं। ये जो कहते हैं ना, जब थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी तो आम पकास पे आ जाएंगे, आम पकने लग जाएंगे, अपन लोग कहते हैं ना, तो वही चीज है ना। आगे चलते हैं। अब एडवांसिंग मानसून यानी मानसून का आना। ठीक है, मानसून का आना। चलिए, द एडवांसिंग मानसून इंडिया रेफर्स टू द रेनी सीजन दैट लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ, यानी ये जून से लेकर सितंबर तक का टाइम ड्यूरेशन मानसून का होता है। जो ट्रेड विंड्स फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर, जो सदर्न हेमिस्फीयर मैंने आपको बताया था कि साउथ ईस्ट से, है ना, साउथ ईस्ट से ट्रेड विंड जो ईस्टर्ली विंड्स चलती है, और वो ड्यू टू कॉर्लियोसिस फोर्स इस तरह से
मूव हो जाती है फ्रॉम 0 डिग्री, और वो कहाँ आती है, यहाँ अपने इंडिया में आती है। एक तो ये अपने केरल कोस्ट से आती है ना, और एक कहाँ से, काठियावाड़ कोस्ट, जो यहाँ पे गुजरात की साइड है ना, काठियावाड़ कोस्ट, ये वाला, ठीक है। देखिए ये वाला जो कोस्ट है ना, ये काठियावाड़ कोस्ट है, ठीक है, गुजरात में। तो यहाँ से ये एंटर करती है, ये 2 जगह है, ठीक है, ये इस तरह से है ना। तो अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मानसून इज अ ब्रेक इन रेनफॉल। और कई बार क्या होता है, रेनफॉल में ब्रेक भी होता है, तो रेनफॉल कंटिन्यूसली होती रहती है, ब्रेक्स भी होते हैं। और वो ब्रेक किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ। जो मानसून गर्त का जो मूवमेंट होता है, ये जो हमने ICTZ का जो मूवमेंट देखा ना, कि कभी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा है, कभी साउथवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना, तो जैसे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ का जो मूवमेंट है, उसके साथ साथ में ये ICTZ का जो मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से ये होता है। ये और जो मूवमेंट होता है, इसी को हम मानसून ट्रफ कहते हैं ना, मानसून गर्त कहते हैं। द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री। जो फार्मिंग शेड्यूल होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है मानसून पर, है ना, जो कई बार डिस्टर्ब भी हो जाता है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। कहते हैं ना किसान के भाई खेती करना तो जुए समान है, कि आ गया मानसून तो आ गया, नहीं आया तो नहीं भी आया, साहब क्या करें, ठीक है। आगे रिट्रीटिंग मानसून की बात करते हैं, यानी जाता हुआ मानसून। द रिट्रीटिंग मानसून रेफर टू द ट्रांजिशन सीजन। अब ये ट्रांजिशन सीजन होता है दैट लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और ये सीजन कब से कब तक होता है, अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। रिट्रीवल द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फ्रॉम अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। अब ये ट्रांजिशन जोन होता है, ट्रांजिशन जोन है यानी विंटर और रेनी से लेकर विंटर में जब हम एंटर कर रहे होते हैं, रेनी सीजन से विंटर में जब एंटर कर रहे होते हैं, तो वो ट्रांजिशन जोन क्या कहलाता है, ये रिट्रीटिंग मानसून वाला टाइम कहलाता है। द मेन कॉज ऑफ ट्रांजिशन इज द मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ। अब यहाँ पे क्या होने लग जाता है, जो सन का मूवमेंट होता है वो साउथ की तरफ आने लग जाता है, यानी वो दिसंबर का टाइम आ गया, तो अब कहाँ पे आएगा, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ शिफ्ट होगा ना, ICTZ, है ना, या सन की जो रेज होगी वो डायरेक्ट कहाँ पे पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी, तो वो कहाँ पे शिफ्ट होने लग जाता है, ड्यूरिंग टुवर्ड्स द साउथ। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नॉर्थ पोल। मानसून कहाँ से, नॉर्थ प्लेन से विड्रॉ हो जाता है। द रिट्रीटिंग मानसून सीजन मार्क बाय क्लियर स्काईज। अब क्या होता है, क्लियर स्काईज होते हैं, टेम्परेचर में राइज हो जाता है, नेचुरल सी बात है, टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट एंड द वेदर बिकम्स हॉट। लैंड क्या हो जाती है, थोड़ी नमी हो जाती है ना, स्टिल मॉइस्ट एंड द वेदर बिकम हॉट एंड ह्यूमिड, है ना। द डेज कैन क्वाइट ऑप्रेसिव, दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। और इस टाइम को हम अक्टूबर हीट कहते हैं ना। थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है, थोड़ी सी गर्मी भी होती है, थोड़ी सी ठंडक भी होती है, यानी मतलब बस अजब चिड़चिड़ा सा मौसम होता है, तो उसे हम अक्टूबर हीट का टाइम कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो हमें पता है कि ऑल ओवर कंट्री मतलब अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहीं पर किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर किस तरह का, कहीं पे बहुत ज्यादा रेनफॉल है तो कहीं पे बहुत ज्यादा कम रेनफॉल है, ठीक है। चलिए, पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट। अब वेस्टर्न कोस्ट पार्ट की बात करें, ये वेस्टर्न कोस्ट वाला है ना, ये जो कोस्टल एरिया है इसकी बात करें। ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये भी ब्लू है ना, रेड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो वेस्टर्न कोस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव्स ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली, है ना। और जो नॉर्थर्न जो पार्ट है वो यहाँ पर, ये वाला, ये जो डार्क जो ब्लू में कलर में नजर आ रहा है ना, ये डार्क ब्लू कलर में जो नजर आ रहा है, ये है ना, अबाउट 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है। देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान। 60 सेंटीमीटर कहाँ, वेस्टर्न राजस्थान में, यानी पश्चिमी जो राजस्थान है ये वाला, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में, है ना। एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात, और ये गुजरात के कुछ पार्ट्स है यहाँ पर भी, ठीक है। हरियाणा एंड पंजाब में भी 60 सेंटीमीटर तक में रेनफॉल देखने को मिलती है। रेनफॉल इज यूजुअली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटो। जो डेक्कन प्लेटो का जो इंटीरियर पार्ट है वहां पे बहुत ही लो रेनफॉल है ना, सह्याद्री, ये वाला पार्ट है, ये है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो यहाँ पे काफी लो रेनफॉल है। और थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में भी अराउंड ऐसा ही ये जो पार्ट है ये इसी तरह का, यहाँ पे भी बहुत ही कम बारिश देखने को मिलती है। रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। और बाकी जो कंट्री है वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलती है। स्नोफॉल हिमालयन रीजन में, है ना। ओइंग टू द नेचर ऑफ मानसून द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। और जैसा कि नेचर है मानसून का,
उस हिसाब से हर साल जो बारिश में कभी ज्यादा भी होती है, कभी कम भी होती है, कभी नहीं भी होती है ना, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बहुत ही मतलब अनप्रिडिक्टेबल हमारा मानसून है ना। वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल सच एज पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। यानी ये अगर यहाँ पे वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न की लीवर्ड साइड कौन सी हुई, ये वाली साइड लीवर्ड साइड हुई ना, ये तो विंडवार्ड साइड हुई है ना, और ये वाली साइड कौन सी हुई, ये लीवार्ड साइड हुई है ना। तो लीवार्ड साइड पे राजस्थान में और गुजरात के कुछ पार्ट्स में यहाँ पे क्या होता है कि बारिश बहुत कम होती है। एज सच वाइल एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल इज लायबल टू बी अफेक्टेड बाय फ्लड, एरियाज ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन। अब जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे फ्लड्स भी आ जाती हैं, और जहाँ पे लो रेनफॉल होती है वहां पे कई बार सूखा और अकाल भी पड़ जाता है। तो बहुत ही मतलब वेरिएबिलिटी, बहुत ही वेरिएशंस है रेनफॉल में भी, है ना। तो ये मैप है, ये आपकी बुक में भी दे रखा है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। जो डार्क ब्लू में है वहाँ पे 400 से ज्यादा है, फिर उसके नीचे जो ब्रिंजल कलर का है वहाँ 200 to 400 जो सेंटीमीटर की रेनफॉल है, और ऐसे करके ये अलग अलग वेरियस पार्ट्स में आपको रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉनसून एज एन यूनिफाइंग बॉन्ड, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। यूनिफाइंग बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, एकता का परिचायक, है ना। यूनिफाइंग बॉन्ड का मतलब होता है कि एकता का परिचायक। Because of the unpredictable nature of the monsoon, the distribution of rainfall varies drastically from region to region। जैसा कि हमको पता है कि नेचर का मॉनसून का जो नेचर है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल भी कैसी है, अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। मेजर वेरिएशंस कैन आल्सो बी सीन इन द एनुअल प्रेसिपिटेशन। जो वार्षिक जो दर देखे हम लोग बारिश की, वो ईयर टू ईयर क्या होते हैं, इसमें भी काफी हमको अलग अलग वेरिएशंस मिलते हैं। द फिनोमेना ऑफ मॉनसून इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन लैंडस्केप, एनिमल एंड प्लांट लाइफ। तो मॉनसून जो है वो एक मतलब जो जानवर है या मनुष्य है या कोई भी है, उनके लिए क्या है कि ये बहुत ही जरूरी है ना। मॉनसून जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है उनका, ठीक है, और उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। हमारे यहाँ तो इवन फेस्टिवल्स भी ये जो सीजन है इन पे डिपेंड करते हैं ना, और लोगों की लाइफस्टाइल भी उस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर उस पर डिपेंड करता है कि कब कौन सी चीज बोनी है, कब कौन सी चीज मतलब करनी है ना। तो कई तो जानवरों के जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी सीजन पे या क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट्स द अराइवल ऑफ द मॉनसून। यानी हर इंडिया में चाहे कहीं भी हो, मतलब कहीं के भी हो, साउथ के हो, नॉर्थ के हो, ईस्ट के हो, वेस्ट के हो, हर लोग मॉनसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं। These monsoon winds bind the whole country water to set the agricultural activities in motion। और ये जो मॉनसून है ना, ये जो मॉनसून है ये जो हमें जल देता है ना, और इसकी वजह से जो कृषि की जो प्रोसेस है वो मतलब हमारी कंट्री को एक यूनिफाई करती है, एक एकता में लाती है। क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादा किस पे डिपेंड है, वो मॉनसून पे डिपेंड है। अगर नदियों में भी पानी है या किसी झरने, तालाब, बावड़ी, कुंड बावड़ी जिनमें भी है पानी, तो वो किसकी वजह से, वो मॉनसून की वजह से। मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो है पानी का वो मॉनसून की वजह से, और अगर वो नहीं होगा तो एग्रीकल्चर पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा पूरा कंट्री है वो मतलब मॉनसून की वजह से एक तरह से एक यूनिफाइड हो चुका है, एक सूत्र में बंधता है ना, एक संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है ये चीजें। ठीक है, कृषि की प्रक्रिया स्पेशली जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वो। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ क्लाइमेट का। इसका जो पीडीएफ है वो आपको द क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। अब वहाँ जाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए भाई, और इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, है ना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और हम लोग आरएएस मेंस का जो इंग्लिश का जो कोर्स है, पूरा सिलेबस जो प्रीवियस सिलेबस था 2023, उसको लेके हमने आरएएस मेंस का जो कोर्स है उसको स्टार्ट किया है। अभी इंट्रोडक्टरी क्लास हुई है, जाके देखिए उसको, है ना। और कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट ही नहीं करते, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, पता नहीं क्या लग रहा है, भगवान जाने, कुछ बताते ही नहीं हो आप लोग। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए शुक्रिया। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो कुछ भी है कमेंट कीजिए, है ना। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।